भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की भी कहानी है, बड़ी अजीब है। भाइयों एक लड़का कॉलेज में जा रहा था पढ़ने के लिए। तो जब वो बाज़ार में जा रहा था तो एक होटल के सामने एक भिखारी कह रहा था, मुझे भाई एक रोटी दे दो, 1 करोड़ रुपया ले लो। होटल वाला कहने लगा, भाई इनका नाटक है, भागन से हमने देते रोटी तुझे, तेरे पे करोड़ रुपया तो तू भूखा फिरता रोटी मांगता हुआ। तो वो लड़का सुन रहा था। लड़को सोचे भाई कोई मजबूरी भी हो सका या कोई यो वैसे ही नाटक कर रहा होगा। उन जब वो लड़का के दौर को भिखारी आया, कहना बाबा आपको भूख लगी वाकई? मैं बेटा मुझे बहुत भूख लग रही, इनको तो ठब मैं ला रहा हूँ। तो उस पर थे कुछ पैसे, तो होटल पे 10 रोटी और 2 सब्जी लग पैक करवा कर ला के देते। इनको बाबा 10 रोटी, इनको मैं पैसे, इनको नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप ले जाओ खा लो। कहला आपका नाम क्या है? इनको मेरा नाम सौरभ है। लड़के ने कहा पिताजी का नाम रामलाल। कहाँ के हो? उनको धर्मशाला के पास में मेरा घर है। वो पूछ कर दुआ देता चला गया बेचारा। वो लड़का भी अपने कॉलेज में गया, फिर घर आया, घर आकर देखा तो उसकी बहन रो रही है। बहन रो रही है, कहने लगी, वो कहना क्या बात है? उनको भी लड़के वाले आ रहे, कुछ गड़बड़ लग रहा हमें तो भाइयों उसकी बहन का रिश्ता तय होगी। तो मेरे लड़के की माँ, मेरे वो लड़की के सासू और ससुरा और पति तीनों आए, गाड़ी में उतरे, आकर बैठिए। मीटिंग कर रहे थे शादी 2 दिन पहले। कहने लगे जी हमें 10 लाख रुपए चाहिए। वो कहने लगे 10 लाख कैसे? उनको जी ऐसा है, तुम्हारा जो दामाद है इसे कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, पैसा चाहिए इसे, हम अपने लिए नहीं ले रहे ये रुपये। लड़की वाले ने सोची भाई ये तो आज 10 लाख मांग रहा, कल कुछ और भी मांगेगा। उन्होंने उसे मना कर दी। हमने लड़की ने भी मना कर दी, भाई हमें नहीं रिश्ता करना है, आज तो इनकी इतनी डिमांड है, कल को और डिमांड करेंगे। बाबे जैसे लिखड़े, इतने में डाके आ गया, पार्सल ले गए। डाके ने कहा रामलाल जी रहते हैं? सौरभ भी रहता है? नो हाँ जी, सौरभ का घर है, इसके पिता का नाम रामलाल, धर्मशाला के पास तो यही घर है। नुका आपका पार्सल है? नुको भाई हमने कोई पार्सल नहीं करा। लड़की कहले मैंने भी नहीं करवाया, लड़का भी नाट गया। कहने लगा आपको पैसा नहीं देना, सिर्फ साइन करने हैं, पैसा तो जमा हो गया इसका। तो उन्होंने साइन करके भाई ये पार्सल ले लिया। पार्सल लेने के बाद में जो खोल के देखा उसमें पैसा ही पैसा। उन्होंने वो गिना, घंटों में गिना गया था, वो थे 10 करोड़ रुपए। निश्चित ही एक चिट्ठी पड़ी। चिट्ठी में लिखा, बेटा मैं वही भिखारी हूँ जो मैंने कहा था 1 रोटी दे दो, खुआ दो मुझे, 1 करोड़ रुपया ले लो। तो आपने मुझे 10 रोटी दी थी, मैंने 10 करोड़ रुपया अब वादे के मुताबिक आपको भेज दिया। मैं कोई भिखारी नहीं था, मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मैं तो आजमाने के लिए लिख रहा था। मेरा कोई संतान नहीं है, मेरे तो इधर धन दौलत है कि मैं दोनों हाथ से लुटाऊँ जो भी नहीं खत्म होने की। मैंने इसलिए आपको ज़रूरत पर काम आवे पैसा है, मैंने आपको भेज दिया है। उनकी आँख फटी रहेगी, भाई तो बहुत पैसा आ गया, इतना तो अब क्या होगा। तो वो भाई कहने लगा पिताजी रिश्ता कर दो। लड़की कहने लगी नहीं पिताजी मुझे यहाँ ब्याह नहीं करवाना, वे तो बहुत बेकार हैं, जो आज जितनी डिमांड कर रहे हैं कल को और भी तंग करेगा, हमसे कैंसिल कर दो। बिल्कुल, जो कैंसिल कर दिया कर दिया। तो भाइयों वो लड़का जो था 10 करोड़ रुपया लेके, तो भाइयों एक रिश्ता आया गरीब से घर का, लड़की वालों का, लड़के के लिए। तो उसके पिताजी वो लड़के की शादी करते हैं पहले, इससे रिश्ता कर लो। जब इसका रिश्ता आ गया, लड़के की शादी हो जाए, बहू बड़ी भली आ जाए उसकी। फिर लड़की थी टीचर, लड़की स्कूल में था एक टीचर, वो उससे रिश्ता मांग ले लड़की ने। लड़की अपने पिताजी से कहा मैंने पिताजी एक लड़का है मेरे स्कूल में, वो भी टीचर है, बहुत भला है, उससे मेरा ब्याह कर दो। तो उसके पिताजी कहते लड़के को देख के हाँ कर लें और उसकी शादी करते हैं लड़की की। उधर जो लड़का था, लड़के ने नहीं बताया और उसके घर को नहीं बताया कि हमें 10 करोड़ रुपए मिल गए। तो वो जो बहुत ही कुछ नाटक दिखाने लगी कि मैं ऐसा करूँगी, यो करूँगी, तेरा घर में क्या तुम तो भुक्के नंगे हो, तो सास को तंग कर रहा है, ननद को तंग कर रहा है, लड़के उल्टी दिखे हुए। तो वे उसके पे चिरत देख रहे थे। उन्होंने नहीं कहा हमारे पास पैसा है, ना उन्होंने गाड़ी ली ना घोड़ा लिया, घर मकान भी साथ थे उनके। तो वो कभी भागे और कभी शॉपिंग पे जावे, कभी कुछ करे, कभी कुछ भी, बिल्कुल गरीब से बने रहे। तो वो लड़की जो थी बहू जो थी वो भैया घूमने लगी, उन्हें फ्रेंड ने फ़ोन करे तो वे मना करे। उसके माँ बाप तो उल्टी ऐंठ के पड़े हुए कि तुम क्या हो,
तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास तो कुछ 2 रुपये नहीं मेरे खर्च करने के लिए। मेरे बॉयफ्रेंड है, मेरे खर्चा उठा रहे हैं, तो वो अपना आप निकट जा घर से। तो लड़का का दिग्गी भाई तो गलत है, छोड़ो। तो लड़के ने उसको कोर्ट में केस डाल दिया तलाक का। वो फटाफट लड़की ने साइन कर दिया, मैं तलाक ले रही हूँ इससे। तो उसे एक लड़की मिल गई बेचारी का, एक बच्चा था, लड़का था, बहुत सज्जन थी, पढ़ी लिखी। वो उसकी बहनी ने करवाया उसका ब्याह। तो मैंने रिश्ता बताया, उन्होंने कहा भैया एक लड़की है, उसका एक बेटा भी है, बहुत सज्जन लड़की है, बहुत समझदार है, को टीचर है मेरी लाइन में, बल्कि विधवा है वो। तो उसने कहा ये तो गलत बात है, एक विधवा मैं शादी करूँगा। उसके पिताजी कहने लगे बेटे अगर लड़की सज्जन है तो बुराई कुछ नहीं है भाई, बेचारी वो भी तो कहीं तो जाएगी, उसकी क्या गलती है। तो उससे मीटिंग हो गए, वो सहमत हो जा। उनको जी मैं तो आधी रोटी खा लूँगी, 2 रोटी में 1 रोटी में गुजारा कर लूँगी, अपने बालक को पाल लूँगी, मेरा टाइम कट जाएगा। भाई वो लड़की थी, अब आगी थी बेचारी, उससे उसका शादी हो जा लड़के की। लड़का भी जॉब कर रहा था, वो भी कर रही थी, क्योंकि जो वो लड़की थी उसकी भी शादी होगी। लड़की ने बिल्कुल भी मुझे 10 करोड़ रुपये था किसी को भाप नहीं लगन दिया अड़ोस पड़ोस में कि हमारा इतना पैसा आया। तो उन्होंने बड़े हिसाब से धीरे धीरे बिजनेस कराया अपने भाइयों की, अपने भैया का बिजनेस किया ना, अपने पति को पता होने दिया लड़की ने कि कभी पति भी हवा में उड़ गए, पैसे को हड़प ले तो ये धोखा दे जा। और माँ बाप को पता था और बहन भाई को पता था पैसे का। तो भाई धीरे धीरे काम चलता रहा उनका, तरक्की करते चले। उन्होंने सबको जमा के देखा, वो जो बहू थी वो भी सही लिगड़ी, लड़की जिसका एक बच्चा था। अब वो लड़की का पति भी सही लिगड़ा। तो सही आदमी पिछाड़ जो है ना, कुछ खोखा होती है, ऐसे नहीं होती। बाजा मिल जाएगा फटाफट, हवा में उड़ेगा, यो खरीदो वो खरीदो, ऐसा करो वो करो। भाई व्रत का पता लगता है लोगों को, बहुत से रिश्तेदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन व्रत का पता लगता है वह किस तरह के। बाजा का लेन देन में हाथ साफ नहीं होता, बाजे जो हैं छड़कपटी होते हैं, बाजे उधार मांगेंगे, नहीं दोगे तो वो मुंह बना के बैठ जाएंगे। तो भाई इस तरह का किस्सा होता है। तो भाई इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, क्या जानकारी मिली, ज़रूर लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार, और मिलते हैं अगली वीडियो में।